ऑन पैसिव को लेकर इतना सब कुछ होने के बाद, ऑन पैसिव के बारे में इतना निगेटिव इंफॉर्मेशन आने के बाद जो लोग अभी भी यह सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव में कुछ हो सकता है, ऑन पैसिव अपने फाउंडर्स का रकम वापस कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात का संकेत तभी मिल गया था जब ऑन पैसिव तरक्की कर रहा था। ऑन पैसिव के वेब सोल्यूशन वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज सेल किया जा रहा था। ऑन पैसिव में जब थोड़ी सी तरक्की की उम्मीद की किरण दिखाई देने लगा था, तभी ऑन पैसिव फाउंडर्स के फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी के बारे में बताया गया था। यानी जब मिस्टर एस मुखारे को यह लगने लगा कि ऑन पैसिव से कुछ अर्निंग होने लगा है, तब उन्होंने फाउंडर्स के लिए फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी रिन्यू करने के बारे में अनाउंस कर दिया। यानी फाउंडर्स ने $97 पे करके जो फाउंडर मेंबरशिप लिया था, उसके बारे में यह कहा जाने लगा कि $97 में सिर्फ फाउंडर को 1 साल के लिए फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑन पैसिव में ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ऑन पैसिव ऊपर उठने के बजाय धड़ाम से नीचे गिर गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोई भी संस्थान किसी एक व्यक्ति के निर्णय से नहीं चलता है। किसी भी संस्थान को अच्छी तरह से चलाने के लिए उस संस्थान में मौजूद, उस संस्थान में जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से सलाह लेना जरूरी होता है। और ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने संस्था से जुड़े लोगों की इच्छा का ख्याल नहीं रख सकता है। इसलिए उस संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से सलाह लेना जरूरी होता है, तभी वह संस्था लंबे समय तक टिक पाता है। लेकिन ऑन पैसिव में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मिस्टर एस मुखारे द्वारा लिया गया निर्णय लागू किया जाता था, और मिस्टर एस मुखारे ने अपने फाउंडर्स का सम्मान करने के बजाय फाउंडर्स के ऊपर और दबाव डालने का प्रयास किया। यानी ऑन पैसिव से जिस समय फाउंडर्स अर्निंग की इच्छा रखते थे, उस समय मिस्टर एस मुखारे ने यह ऐलान कर दिया कि फाउंडर्स को अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी रिन्यू करना होगा। $97 में उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी दिया गया था। और उसके बाद से ही ऑन पैसिव में बगावत की बूंद दिखाई देने लगा, जिसका समर्थन ऑन पैसिव के फाउंडर सहित ऑन पैसिव के कर्मचारियों ने भी किया, क्योंकि उन कर्मचारियों ने भी ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबरशिप ले रखा था। और इस बगावत के बाद आपको पता ही है कि पहले इकोसिस्टम से ओ कनेक्ट को रिमूव किया गया, उसके बाद पूरा का पूरा वेबसाइट ही डिलीट कर दिया गया, और यहीं से शुरू होता है ऑन पैसिव के पतन की कहानी। यदि हम कुछ समय के लिए यह मान भी लेते हैं कि ऑन पैसिव का वेबसाइट डिलीट नहीं हुआ होता, तो भी फाउंडर्स को अभी ऑन पैसिव से अर्निंग नहीं मिल रहा होता, क्योंकि मिस्टर एस मुखारे ने यह ऐलान कर दिया था कि फाउंडर्स को अब फिर से फाउंडर मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन पैकेज रिन्यू करना होगा, जिसके कारण फाउंडर्स अपने सब्सक्रिप्शन पैकेज के रिन्यू नहीं कराते और वे ऑन पैसिव से बाहर हो जाते। वहीं जिस फाउंडर लीडर को ओ कनेक्ट से कमीशन मिलता, उस कमीशन से उन्हें फिर से अपने फाउंडर मेंबरशिप की वैलिडिटी को रिन्यू करना होता। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यदि ऑन पैसिव का वेबसाइट डिलीट नहीं होता, तो अभी ऑन पैसिव से मिलने वाले कमीशन को ही ऑन पैसिव में निवेश करना पड़ता। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।